हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो जाए और आप क्लिनिक पर जाएं, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के पास में या प्राइवेट में आप चले जाएं, तो शुरू का जो कुष्ठ रोग का लक्षण आता है शायद ही किसी को समझ में आए। अधिकतर डॉक्टर को समझ में नहीं आता है और शुरुआती दौर में रोगी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा आपको कि यदि शुरू में बीमारी पकड़ में नहीं आता है और कई डॉक्टर तो जांच तक करा देते हैं, हो सकता है कि शुरुआती दौर में जांच में भी आपका निगेटिव आ जाए। कई मरीज ऐसे गए हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पर उंगली मेरा सुन्न लग रहा है, तो डॉक्टर साहब ने इसे देखा तो बोले कि डॉक्टर साहब ना कुछ भी नहीं है। तो ऊपर से जब शुरू में कुष्ठ रोग का लक्षण आता है बॉडी में, तो ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लगे सब सेम है। देखने पर कोई नहीं कहेगा कि कोई भी आपको बीमारी है, लेकिन आप धीरे धीरे अंदर अंदर परेशान होने लगते हैं कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। आखिर दिक्कत क्या है? तो शुरू में आपको डॉक्टर क्या बोलेंगे, ठीक है कुछ भी तो नहीं है, कोई तो दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे चमड़ा सुन्न हो गया है, तो चमड़ा आप देखेंगे इधर उधर, उनको कुछ भी लगेगा कि एकदम ठीक ही है। बहुत ज़्यादा कमजोरी का कंप्लेन करेंगे, या कुष्ठ रोग संबंधी जो भी लक्षण है, या झुनझुनी का हो सकता है। आपको विटामिन दे करके, विटामिन का कुछ टेबलेट गोली दे करके लोग छोड़ दे, झुनझुनी है, झंझनाहट है। तो ये सारे आपको लक्षण पर ध्यान देनी पड़ेगी। शुरू में यदि लेप्रोसी अगर मालूम भी चल जाए किसी डॉक्टर को, तो जांच करते हैं स्किन स्मीयर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच लोग करते हैं डॉक्टर साहब लोग। तो स्किन स्मीयर टेस्ट जांच कराने जाएंगे, उसमें भी हो सकता है कि जांच में न आए और आपका अंदर अंदर बीमारी बढ़ने लगे। आप बोलेंगे कि सर हमको लेप्रोसी कुष्ठ रोग है, बोलेंगे कि ये तो कोई जांच में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, जब बीमारी आगे बढ़ जाएगा तब आइएगा। और बताइए कितना खराब बात है, जब पूरा बीमारी बढ़ जाएगा तो आप जाएंगे तो आखिर होगा क्या? अगर उनका सलाह भी मान लीजिए कि बीमारी ज़्यादा बढ़ गया है, उस समय जाएंगे तो एमडीटी आपका सरकारी अस्पताल से या प्राइवेट अस्पताल से इसी कंपोजिशन का दवा आपको मिलेगा। अब इसको लेना शुरू कर देंगे तो पूछेंगे कि ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर लोग लगभग बोलेगा कि हाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको यदि आप दबाव देकर पूछेंगे कि क्या सर इससे बीमारी केवल कंट्रोल होगा कि ठीक हो जाएगा, तो सच्चाई आपके सामने आएगी। डॉक्टर साहब इस बात को जरूर आपको जानकारी देंगे कि इससे केवल कंट्रोल होगा, बीमारी ठीक नहीं होगा। और इस जो होता है कुछ लक्षण दब जाते हैं, लेकिन ठीक होने का वो कभी भी आपको नहीं कह सकते हैं कि पूरा जड़ से समाप्त होगा। कुष्ठ रोग में सुनप्पन लेकर शुरू होता है। कोई भी चमड़ा है तो वहाँ सुनप्पन ले लेगा, कहीं भी चमड़ा। यहाँ मान लीजिए कि आपका सुनप्पन आ गया, तो जहाँ चमड़ा सुन्न होना शुरू हो जाता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का सारे जो केस है वो झड़ जाते हैं। और इलाज चलने के बाद में जब ठीक होने लगता है, तो जब बीमारी ठीक होगा तो केस भी सब जम जाता है और पसीना भी आना शुरू हो जाता है। तो शुरुआती दौर में बहुत सारे रोगी को पता नहीं चलता है, इसलिए बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाता है और काफ़ी बढ़े हुए रूप में जब आ जाएगा, और उस समय तो आपका बीमारी तो तबाह करेगा ही। और एमडीटी साथ में ले रहे हैं, तो ये तो होम्योपैथिक दवा नहीं है, अंग्रेजी दवा है। अंग्रेजी दवा का
कुछ ना कुछ आपको साइड इफेक्ट होगा ही, और वो भी छोटा मोटा साइड इफेक्ट नहीं, इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। तो साइड इफेक्ट के बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। कई मरीजों के साथ ऐसा हुआ है, जब उनकी उंगली शून्य था शुरू में, डॉक्टर से दिखाया लो ना कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका हाथ उनका जब जल गया, घाव नहीं ठीक हो रहा था, कई तरह के दवा देने के बाद में तब जा कर के उन्होंने चेक किया डॉक्टर साहब, तब मालूम चला कि उनको कुष्ठ रोग है। जबकि शुरू में जब उन्हीं कुछ डॉक्टर के पास में लोग गए थे, रोगी लोग, उन्होंने बताया कि शून्य है, तो देख उन्होंने कहा कि ना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे भ्रम में न पड़े। यदि शरीर के किसी भी एरिया में सुनापन आना शुरू हो जाए और दाग भले न दिखाई दे, तो आपको कुष्ठ रोग है। भले जांच पर में न आए, जांच में नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुष्ठ रोग नहीं है, आप ऐसे निश्चिंत बैठ जाए। तो ये भले आपका ये एमडीटी दवा उस समय में कोई नहीं चलाएगा जब तक जांच में नहीं आता है, लेकिन आप होम्योपैथिक इलाज तो ले सकते हैं, क्योंकि लक्षण के आधार पर इसका जांच चलेगा। और एक बात और है, यदि कुष्ठ रोग हो जाएगा तो आपको सब लोग यही देगा, सभी डॉक्टर साहब लोग यही देंगे, लेकिन आपका बीमारी से केवल और केवल कंट्रोल होता है, जड़ से समाप्त नहीं होता है। और होम्योपैथिक डॉक्टर जिनके पास एक्सपीरियंस है वही इलाज कर पाएंगे। कहीं कोई क्लिनिक चला रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर आप इलाज ले सकते हैं, नहीं। और आपको बीमारी बढ़ने का खतरा रहता है, क्योंकि जब अनुभव नहीं रहेगा तो बीमारी कुछ भी, इलाज आपका कुछ भी दिया जाएगा। कई लोग को तो सफ़ेद दाग था और कई लोग को कुष्ठ रोग था, लेकिन उनका सफ़ेद दाग का इलाज चलाया गया, क्योंकि बहुत बार सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग में अंतर नहीं समझ पाते हैं। इसको इतना ये चीज़ है, इसका सिम्टम लक्षण तो शुरू में जांच में नहीं आता है, तो रोगी खुश हो जाते हैं कि जांच में तो आया ही नहीं है, उनको तो कोई बीमारी ही नहीं है। ऐसा आपको समझेंगे अगर और निश्चिंत बैठ जाएंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है। तो आइए, यदि हम शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं भी देता है, जांच में नहीं भी आता है, तो कुछ खास लक्षण है जिसके दम पर आप, उस जानकारी के दम पर आपको लग जाएगा कि कुष्ठ रोग हो गया है, और उसी समय से आप इलाज लेना शुरू कर देंगे तो पूरा शरीर नहीं तो काला होगा और ना कोई शरीर में डिफॉर्मिटी आएगी। बहुत बढ़ जाने के बाद में हाथ पांव का उंगली क्या होता है, टेढ़ा होने लगता है, आँख का रोशनी कम होने लगता है और केस भी झड़ने लगता है। तो बहुत ज़्यादा कमजोरी के कारण आपको थकान रहेगा और कमजोरी इतना बढ़ जाएगा कि आप नपुंसक भी हो सकते हैं, और इतना ज़्यादा आपको एमडीटी लेने के बाद में इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाएगा। यदि एमडीटी का दवा आप ले रहे हैं, तो एमडीटी दवा लेने से पहले आपको ज़रूर सोचनी चाहिए। एमडीटी चलने के बाद भी आपका कंडीशन ऐसा आपको हो सकता है। एमडीटी चलने के बाद में भी ये कंडीशन ऐसा हो सकता है, क्योंकि शुरू में आपको मालूम नहीं चल पाता है, और जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य होगा वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है, वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। एमडीटी चलने के बाद में भी ये देखिए सूजन आ गया है इसमें, और देखिए कैसा क्या कंडीशन हुआ है। और एमडीटी लेने के बाद भी आप देख सकते हैं किस तरह से चेहरा कोई कर देता है। तो एमडीटी दवा लेने के बाद भी आपका बीमारी जो है जड़ से समाप्त नहीं होता है। एमडीटी दवा लेने से पहले आपका जो सूनापन था
और एमडीटी दवा लेंगे उसके बाद भी सुनापन बना ही रहेगा। सुनापन कभी जड़ से ठीक नहीं होता है। ये आप किसी भी डॉक्टर से जा कर के वहाँ मिलेंगे तो ऐसा लोग बोलेगा। एमडीटी जब दवा लिए पहले भी सुनापन था आपका, एमडीटी का जब कोर्स समाप्त करेंगे फिर भी उसके बाद भी सुनापन बना ही रहेगा, तो आपका बीमारी ठीक कहाँ से हुआ। अब आइए आते हैं विस्तृत इस पर जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो जाए तो चमड़ा कहीं पर भी सुन्न होने लगे तो ध्यान देनी चाहिए। कहीं पर भी शरीर के हिस्से में सुन्न होना एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि जांच करने के बाद भी कोई डॉक्टर बोल दे कि आपको बीमारी नहीं है तो ऐसा नहीं है। शुरुआती दौर में जांच में नहीं आता है, लक्षण के आधार पर दवा चलेगा। यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कहाँ जाएं, किस डॉक्टर से मिले, जड़ से कैसे समाप्त होगा, किसी माथापेची के फेर में आपको नहीं पड़ना है। केवल मेरे नंबर को आप नोट कर लीजिए और इस पर आप व्हाट्सएप से मैसेज करिए और आपको कॉल के लिए अनुमति दिया जाएगा। कॉल पर सारा डिटेल्स आप समझ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा नंबर को नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोग का जब बीमारी हो जाए तो कहीं पर भी चमड़ा सुन्न होने लगे, रंग बदलने लगे और चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह चमड़ा मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। और जहाँ पर आपका चमड़ा सुन्न होना शुरू हो गया है चमड़ा, वहाँ पर क्या करिए कि कुछ भी नहीं करना है। अगर स्किन स्मीयर टेस्ट में जांच में मान लीजिए नहीं आया निगेटिव आ गया, फिर भी आपको दिक्कत बना हुआ है, कई लोग तो निश्चिंत हो जाते हैं, उनको निगेटिव आ गया है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से खाने पीने लगते हैं। और बहुत ज़्यादा जब दिक्कत आता है तब फिर डॉक्टर के पास भागे जाते हैं। उस समय जब बढ़ा हुआ प्रॉब्लम रहेगा तो आपको उस समय में दवा यदि जा रहे हैं सूट नहीं किया तो और ज़्यादा बीमार आप पहले से भी ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो इसमें जब चमड़ा मोट हो जाए, कलर बदलने लगे, चमड़ा काला होने लगे, तो वहाँ कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आपको कोई यहाँ सेंसेशन आपको समझ में नहीं आएगा कि कोई चुभा रहा है, कोई भी आपको मालूम नहीं चलता है, मैंने सेंसेशन आपको नहीं लगेगा। चमड़ा का मैंने सुन्न रहने का मतलब क्या है, सुनपन, मतलब कि वहाँ जला भी दीजिएगा उस चमड़ा को तभी भी वो आपको समझ में नहीं आएगा कि चमड़ा आपका जल रहा है। और ठंडा लगना, गर्म लगना आपको नहीं समझ में आएगा। कई लोग आग के पास में बैठते हैं, जाड़ा के दिन आ रहा है तो होशियार रहिए आप, ज़्यादा धूप में निकलना और ठंड लगेगा बहुत ज़्यादा तो आप आग के पास में बैठ जाते हैं। लेकिन सुनबहरी वाले रोगी को भूल कर भी आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए। इससे होगा का, आग के पास में बैठेंगे तो आग के पास में बैठने से फोड़ा निकल सकता है और वहाँ आपको घाव जो होगा जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेगा। यदि आप चल रहे हैं यदि और पैर से चप्पल आपका निकल जाए, फेंका जाए, तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपके पैर में चप्पल नहीं है। अनीता देवी जी को शरीर का बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। वो खड़ा होते ही लगता था कि गिर जाएंगी, चूँकि सुन्न हो गया रहता है तो बैलेंस आपका शरीर नहीं ले पाता है। और वो सुन्न होने का अनीता जी खड़ा नहीं हो पाती थी, बाथरूम में नहीं जा पाती थी, अपना स्वयं का काम वो नहीं कर पाती थी, खड़ा होते ही
गिर जाती थी और मुंह में भी घाव का असर आ जाए, अल्सर। आपको हो सकता है भूख का कमी बहुत ज़्यादा हो जाए और मुंह में घाव रहने लगे, यानी माउथ अल्सर हो जाए, जिससे खाने में आपको परेशानी हो। आधे रोटी पर आ गई थी, आधा रोटी ले रही थी, अब ऐसा हाल हो गया था। आज बिल्कुल वो फिट है, कोई उनको दिक्कत नहीं है। शरीर का ज़्यादा ये बीमारी जो है चमड़ा, इसमें सुन्न रहता है, खुजली किसी को नहीं रहता है। लेकिन हमको ज़िंदगी में 2-3 मरीज ऐसे मिले हैं जिनको खुजली बहुत ज़्यादा था, यानी लाल लाल दाने होता था और खुजली उसमें ज़्यादा रहता था। इसमें आप एलर्जी एक तरह का भी देख सकते हैं, खुजली के साथ बुखार। यदि शरीर में बुखार रह रहा है तो ये भी कम खतरनाक नहीं है, यानी कुष्ठ रोग के रोगी को जो बुखार होता है बहुत खतरनाक हो सकता है। तो कुष्ठ रोग में बुखार जो आता है जानलेवा होता है, इसलिए बुखार को भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो कुष्ठ रोग को हल्के में बिल्कुल न लें। ये बीमारी जब शरीर में पूरा फैलता है तो चकता चकता आने लगता है, पूरे शरीर में 5 जगह पर चकता है तो साधारण आपको समझनी चाहिए। 5 जगह से ज़्यादा चकता है तो गंभीर अवस्था है। हम तो कहते हैं कि जब चमड़ा सुन्न हो गया रहता है उस समय से भी आपको काफ़ी परेशान करेगा। इसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा तो होता ही है और ये नाखून भी धीरे धीरे ये खराब होने लगते हैं। नाखून क्या होगा, धीरे धीरे खराब होने लगेगा। ये कुष्ठ रोग का ये घाव होना शुरू इस तरह से, जहाँ चमड़ा सुन्न है शुरुआती दौर में हल्का घाव ही रहता है। इस पर कोई मलहम लगाएंगे तो ये और आपको वहाँ का चमड़ा गलने लगेगा। ये अन्य घाव नहीं है कि मलहम लगाएंगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। अब देखिए अभी बेचारे का कितना दूर में सुन्न हो गया है और शुरुआती दौर में पता नहीं मालूम रहता है कि नहीं मालूम रहता है। अब इसमें देखेंगे सीधे इस कलर बदल गया है और ये अजीब सा रंग बदला है। इसमें आप कलम हिलाएंगे या पिन अल्पिन यहाँ तक चमड़ा को जला भी देंगे यहाँ से यहाँ तक तो समझ में नहीं आएगा। जहाँ पर देखिए कलर नहीं बदला है, यहाँ सुन्न नहीं है, तो यहाँ आपको सारा कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये जो सुन्न वाले स्थान है इस पर आप कलम हिलाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो चमड़े का बहुत प्रकार होता है, लेकिन कुष्ठ रोग एक अलग किस्म का बीमारी है। और चमड़े के बीमारी पर आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी मोटी पुस्तक होती है, कितने मोटे मोटे आपको ये पुस्तक आपको मिलेगी। ये सारा चमड़ा का बीमारी का ही है इसमें, और इसका उपचार का कैसे, इस बीमारी का क्या होगा, ये सारे चीज़ इसमें दिया गया रहता है। चमड़े के ही खास बीमारी पर ये आपका पुस्तक है। तो ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी कि इतना आसान नहीं रहता है। कई लोग सोचते हैं गए और डॉक्टर से मिले तुरंत उनका बीमारी ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। तो जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होता है बाद में वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में ज़्यादा दिन खाना खाने के कारण, कैंटीन में ज़्यादा दिन खाने के कारण ये आपको बीमारी हो सकता है। ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण आपको बीमारी लग जाएगा। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, यानी बढ़िया भोजन आपको नहीं मिला, कुछ भी खा करके आप काम चला ले रहे हैं, उससे आपको आगे परेशानी करेगा। कुष्ठ रोग होने का खतरा रहता है। इस कुष्ठ रोग से बचने के लिए आपको थोड़ा सा शरीर को स्ट्रांग बनाने वाला चीज़ आपको लेनी चाहिए। थोड़ा डोले सोले मजबूत रहे, स्ट्रांग थोड़ा दिखे, इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा सब्जी, ये सब आपको लेनी चाहिए। हरा सब्जी आपको हरा सब्जी आपको लेनी चाहिए, फल फ्रूट लेनी चाहिए, खास करके विटामिन सी, खास कर जिसमें विटामिन सी पाया जाता हो। ड्राई फ्रूट्स आप देख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स
आप कोई भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। कहीं कहीं आपको मिक्स सारा चीज़ मिक्स किया रहेगा, अखरोट बादाम जो भी है सारा चीज़, तो आप इसको मिक्स भी आप ले सकते हैं या घर पर ला करके मिक्स करके आप स्वयं बना करके भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। और कुष्ठ रोगी को क्या चाहिए, ताकत देने वाला चीज़ चाहिए। और इसमें ड्राई फ्रूट्स का अधिक तो मीट मछली अंडा लेना है। अंडा जाड़े के दिनों में ले, यदि मछली से एलर्जी है तो वो भी छोड़ सकते हैं। तो कुष्ठ रोग में ये दवा आपको एमडीटी दवा चलाया जाता है, तो ये 6 महीना का कोर्स है, ले लिए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक आप ले सकते हैं। 1 साल से ज़्यादा लेने के बाद में आपको शरीर में सूजन और दर्द रहने का ये आपको दिक्कत हो सकता है। शरीर में क्या होगा, सूजन और दर्द रहेगा। तो इससे और क्या दिक्कत होगा, ये जब दवा लेंगे तो पूरा शरीर आपका तो काला करेगा ही। ऐसे भी कुष्ठ के कारण शरीर काला पड़ने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे खून की कमी होने लगती है। इसमें आपको सीबीसी का जांच आपको कराते रहनी चाहिए। यदि हमारा इलाज करवा रहे हैं तो कंप्लीट आपका ब्लड काउंट जो है, सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, आपको ज़रूर करानी चाहिए। क्योंकि पहले आप एमडीटी ज़रूर लिए होंगे। एमडीटी दवा लेने से शरीर में जो होता है खून की कमी होने लगती है, भारी कमी। तो जो डेप्सोन है आपको, ये उजला कलर का जो दवा है, डेप्सोन लेने से आपको हेपेटाइटिस, लिवर संबंधी दिक्कत, भूख की कमी, लूज मोशन, बहुत तरह का बात इससे हो सकता है, उल्टी जैसा मन आना, पीलिया जॉन्डिस। तो डेप्सोन का साइड इफेक्ट है हेपेटाइटिस जॉन्डिस। और ये जो क्लोफाजीमीन है, क्लोफाजीमीन, ये जो लाल लाल कलर की गोली है, इससे शरीर आपका सिकुड़ने लगता है, त्वचा में कालापन धीरे धीरे आने लगता है, काला होने लगता है। तो ऐसा हो गया है तो आप चाल मोगरा का तेल ले सकते हैं, तुबरकुल चाल मोगरा का तेल लगा सकते हैं। लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, ये केवल और केवल आराम करेगा। जड़ से ठीक करने के लिए आप हमारा, यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आप आ सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। कई लोग को अभी भी लगता है, अपने से इलाज लेना शुरू कर देते हैं, 2 दवा बता दीजिए, लगते हैं अपने से सारा चीज़ काम करने। अरे बार बार मना करते हैं कि गंभीर बीमारी है, फेरे में पड़ जाइएगा। ये एक विस्तृत इसको जानकारी होता है। हर महीने के बाद में दवा हो सकता है कि बदलनी पड़ती है। ऐसा थोड़े है कि दवा ले लिए उसी से खा लिए ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका ये बीमारी बहुत खतरनाक है और इसमें उसको अतिरिक्त भी सारे दवाइयों को चलानी पड़ती है, तब जा कर के ये बीमारी ठीक होता है। और एमडीटी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। आपके डॉक्टर से आप पूछेंगे तो ज़रूर बताएगा, लो इससे बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। ये बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो आपको क्या करेगा, और भी इसमें कई प्रकार का दिक्कत करेगा। यदि चेहरे में आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर देता है, गाल की त्वचा को मोटा कर देता है, और आँखों से कम दिखाई देना, यानी आपका आँख का रोशनी भी जा सकता है, आप अंधे भी हो सकते हैं। पहले से भी आँख का कमजोरी आने लगता है इस बीमारी के कारण। जब ये बीमारी आ जाए तो कैरिया पपाया यानी पपीते का सेवन आप कर सकते हैं, और इसमें केस भी आपका झड़ सकता है और जवानी में ही बूढ़े की तरह दिखाई देने लगेंगे। तो इसका और शानदार जांच बता देते हैं कि शुरुआती दौर में जांच में कुछ भी नहीं आए तो आप उसका इंतज़ार नहीं करिए कि जब बीमारी पूरा होगा तब आप इलाज कराएंगे, बल्कि हम शुरुआती लक्षण ही आपको बता देते हैं। इस तरह का लक्षण भी आने लगे तो आप जरूर इलाज लेना शुरू कर दीजिए। अभी केहुनी है, अपना अपना केहुनी निकाल करके हमारा यदि चैनल देख रहे हैं तो बैठिए और ऐसे ऐसे मारिए, इसमें मारिए, ठोकिए, मारिए, अब लगेगा कि बिजली की तरह
झटका लगेगा, तीव्र गति से झटका लगेगा, तो समझ जाइए कि आपको कुष्ठ रोग का लक्षण शरीर में आ गया। इसमें झुनझुनी। अब लक्षण क्या है? सुई चुभने जैसा, पूरे शरीर में सुई चुभेगा, बंद हो जाएगा, सुई चुभेगा, बंद हो जाएगा। और धूप आपसे तो बर्दाश्त होगा ही नहीं, धूप आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत सारे मरीज का, रोगी का क्या होगा? वजन भी धीरे धीरे घटने लगता है। क्या होगा? वजन भी धीरे धीरे घटने लगता है। और चेहरे का कांति यानी सुंदरता भी आपसे धीरे धीरे कम होने लगेगा। यानी कम उम्र में ही लगेगा कि आप कितना दिन का हो गए हैं। भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा, इतना थक गए हैं, चलने का मन आपको नहीं करेगा। अब धूप में जाएंगे तो धूप आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुष्ठ रोगी को खास करके सीमेंट फैक्ट्री में काम करना बंद कर देनी चाहिए। ईंट भट्ठा पर काम कर रहे हैं तो आपको बंद कर देनी चाहिए, दूसरा काम ढूंढनी चाहिए। दुनिया में काम की तो कमी नहीं है। ये नहीं है कि जो मिल गया वही काम कर रहे हैं, भले शरीर आपका गलते जाए, कुष्ठ रोगी हो जाए, ऐसा नहीं है। काम देखिए, अपना शरीर जरूर देखिए, और काम जो कर रहे हैं तो देखिए कि शरीर तो मेरा ठीक ठाक है ना, तभी वो काम करते रहिए, अन्यथा छोड़ देनी चाहिए। ऐसे भी मजदूर को कोई ज़्यादा सलाह नहीं देता है, ज़्यादातर गरीब तबके के आदमी को ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमीर में नहीं होता, उसमें भी बहुत सारे लोगों को होता है। अब इसमें साबुन आपको कम बजट वाला साबुन ना ले, महंगे साबुन थोड़ा ले। ये देखिए, ये पियर्स है, स्टैंडर्ड की साबुन है। अच्छी एक बात बताएं, हम लोग बचपन में थे, बचपन में लड़काई में, यानी आज से 30 साल पहले, 30-35 साल पहले हम लोग टायर की चप्पल लोग पहनते थे। गरीबी इतना थी और उसका नाम लोग जीवन बट्टा कहते थे। जीवन बट्टा यानी वो टायर का चप्पल जिंदगी पर चल जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा। आज भी चप्पल यदि टायर का बनवा दिया जाए तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। उसका नाम था जीवन बट्टा। टायर पहनते पहनते आपका जुग निकल जाएगा, लेकिन ये आपको मालूम नहीं चलेगा। टायर के चप्पल पहन लीजिएगा तो आपको कभी वो खराब होगा ही नहीं। टायर के चप्पल, तो टायर के चप्पल यदि आप पहनते हैं तो कभी भी वो खराब ही नहीं होता है। अब बताइए, आज युग बदल गया है तो कितना महंगा महंगा चीज़ लोग आज यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? उस समय में वही विकल्प था, टायर का चप्पल ही मजबूरी था। आजकल कितने अच्छे अच्छे चप्पल लोग पहन रहे हैं, 4,000, 5,000, 10,000 के चप्पल पहन रहे। हो सकता है उससे ऊपर का भी चप्पल होगा। आज तक हम 10,000 का जूता हम देखे हुए हैं। तो देखिए, वो यदि काम कर रहे हैं ईंट भट्ठा पर तो दूसरे जगह पर ढूंढ लीजिए काम की कोई कमी नहीं है। तो मजदूर भाई बहन से हम कहेंगे कि थोड़ा सा कैटेगरी को बढ़ाइए। टायर का चप्पल आप पहनेंगे तो ज़िंदगी भर जाएगा। तो साबुन के फेर में मत पड़े कि वो ढेर दिन जाने वाला साबुन न ले, बल्कि अच्छा साबुन ले, जल्दी ही गले और ये ज़िंदगी भर स्किन को आपको अच्छा हेल्दी करके रखता है। कोई भी जलन आपके चमड़ा पर नहीं करता है, कहीं मिल जाता है। और ये तो हम दिखाते हैं तो ये तो मिलेगा, मेडिकल के स्टोर पर ही मिलता है। हमारे पास तो बहुत प्रकार का साबुन रहता है। और जब से हमने होश संभाला है और थोड़ा बहुत इनकम शुरू हो गया तो आज तक मैंने बहुत ज़्यादा पियर्स का ही प्रयोग किया है, क्योंकि उस समय में इसी साबुन की जानकारी थी। यही हमको सूट भी करेगा। बाकी सब कास्टिक रहता है कम दाम वाले साबुन में, तो ऐसे साबुनों से आपको बचनी चाहिए। यदि बीमारी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसमें हाइड्रोकोटाइल 204 गुण सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से कंट्रोल रहता है, लेकिन जड़ से इसे भी समाप्त नहीं होगा। और कुष्ठ रोग का केवल आराम करना, कंट्रोल करना ही विशेषता नहीं रहता है, बल्कि बहुत सारे चीज़ों को देखकर इलाज किया जाता है।
यानी शरीर में जो जो दिक्कत है सबका सब ठीक करेंगे, तभी जा कर के आप 100% ठीक हो पाते हैं। पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने के लिए आपको बहुत सारा जो भी दिक्कत है, शरीर का कालापन है, कमजोरी है, थकान है, वजन कम है, जो भी दिक्कत है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा है तो सीधा करना पड़ता है, नाखून खराब है इसको भी अच्छा करना पड़ता है, और यौन क्षमता सेक्स पावर में लगातार धीरे धीरे कमी आने लगता है। यौन क्षमता यानी आपका सेक्स पावर जो है वो लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। कई मरीजों को हम देखे हैं कि उनको स्वप्न दोष की बीमारी और किडनी में पथरी, गल ब्लैडर में पथरी और कहीं कहीं उनको गिल्टी होना भी देखा गया है। तो सारे बीमारियों का उपचार जरूरी है। यदि दांत आपका साफ नहीं है, मुंह महकते रहता है, तो इसका भी उपचार बहुत ज़रूरी है। तो आज के खास वीडियो में इतना हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो और एक लास्ट में मेमोरी पावर स्मरण शक्ति जो है ये भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिससे आप कोई बात भी याद नहीं रख पाते हैं। तो इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए तो मोबाइल नंबर तो आपको दे ही दिए हैं, उस पर संपर्क करके आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आज के खास वीडियो में इतना ही, और आप बहुत सारे रोगियों का हम ठीक कर चुके हैं। सुखेंद्रा जी का और मुकेश जी का पंजाब का, ये लोग अभी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, कोई इन्हें दिक्कत नहीं है। लाल लाल जो दाने निकलते हैं शरीर में, फोड़े निकलते हैं, सभी को सभी अच्छे हो जाते हैं और कुष्ठ रोग से पूरा मुक्ति पाना बिल्कुल संभव हो गया आज के डेट में। आज के खास वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।